हाँ मैं हूँ, मैं नक्सली हूँ, मैं माओवादी हूँ। पर आप लोग क्यों आते हैं? आपको अर्बन नक्सली कहा जाता है, क्या आप लोग नक्सली हैं? अब जो अर्बन नक्सल है जो हाँ मैं हूँ, मैं नक्सली हूँ, मैं माओवादी हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और जो हमको ये कहता है वो मैं अपने को मेडल समझता हूँ कि मुझको मेडल दिया गया है। अर्बन नक्सल है जो हाँ मैं हूँ, मैं नक्सली हूँ, मैं माओवादी हूँ। 47 में हम अपना इरादा बता रहे हैं। और ये मजूर किसान मिली टोलिया बनई है, महंग सब्जी बा सस्ती शराब बबुआ, मिली के देसवा में लयावा, मिली के देसवा में लयावा इंकलाब बबुआ, गौवा गौवा में जला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं राजनीति का सच। ये हमारा चैनल है, इसको समर्थन करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं सुनील कुमार जी। ये बताइए, आप यहाँ पर आए धरना समर्थन करने के लिए, आखिर क्यों आए हैं बार बार? और नक्सली का मतलब क्या है? हाँ, अगर नक्सली की बात करें तो नक्सलवाड़ी एक गांव है जहाँ से 1967 में एक आंदोलन शुरू हुआ। किसानों की ज़मीन छीनी जा रही थी, उनको कुछ दिया नहीं गया था, तो वहाँ से किसानों ने शुरू किया और फिर वो आंदोलन बढ़ता गया। ज़मीन ज़मींदारों की छीन करके किसानों को दी जाने लगी और सरकार घबरा गई। फिर उसमें तमाम कार्रवाइयाँ हुई, तमाम लोगों ने अपनी जानें दी हैं और आज भी वो संघर्ष जारी है। तो इसलिए ये जो जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, ये जनता लड़ रही है और जहाँ भी जनता लड़ती है, हमको कोई कुछ भी कहे लेकिन हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से लुटेरों का काम लूटना है, हमारा भी काम जनता के साथ खड़े होना है, बचाना, जनता के साथ खड़े होना है, जनता के संघर्ष में उनसे कंधा से कंधा मिला करके लड़ना है और जो सच्चाई है उसको उनको बताना है। क्योंकि ये सरकारें क्या कर रही हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं और इस देश की स्थिति को और ख़राब कर रही हैं। तो ये जो आंदोलन है, ये अभी फरवरी में जो ग्लोबल समिट हुई थी, इन्होंने पूरा फिर बनारस में देखिए होने जा रहा है। हाँ, वो पूरे देश में हो रहा है। मतलब एग्रीमेंट कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि हम यहाँ ज़मीन आपको देंगे और कंपनियों को एग्रीमेंट कर रहे हैं और आकर के जनता से ज़मीन लूटना चाहते हैं और पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। आप कुछ अपनी बात रखेंगे, कुछ गीत गाते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में? मैं एक गीत भोजपुरी में आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल। गौवा गौवा में जलावा चिराग बबुआ, मिलावा चिराग बबुआ, मिल के देसवा में लयावा इंकलाब बबुआ। और कैसे कही महंगाई के हलिया, थलिया से दूर भइल अरहर के दलिया, और महंग सब्जी बा सस्ती शराब बबुआ, मिल के देसवा में लयावा इंकलाब बबुआ। और लोक हितकारी तंत्र अपना के बतावे, शोषण दमन कई के जनता के सतावे, अब तो नो चल जाई इनके नकाब बबुआ, मिल के देसवा में लयावा इंकलाब बबुआ। और मेहनत कस धर्म के अफीम सब जनता के चटाई, दान और दक्षिणा से करेला लुटाई, अब तो लिहल जाई सबसे हिसाब बबुआ, मिल के देसवा में लयावा इंकलाब बबुआ। और मेहनत कस लोगवन के दुखी बापरनवा, देसवा में चलत बाटे पूंजी के ससनवा, मेहनत कस लोगवन के दुखी बापरनवा, देसवा में चलत बाटे पूंजी के ससनवा। और सत्ताधीशन के हो जाई जुलाब बबुआ, मिल के देसवा में लयावा इंकलाब बबुआ, सत्ताधीशन के हो जाई जुलाब बबुआ, मिल के देसवा में लयावा इंकलाब बबुआ। और मजूर किसान मिली टोलिया बनई है, खेती कारखानवा पे कब्जा जमई है। हम अपना इरादा बता रहे हैं। और ये मजूर किसान मिली टोलिया बनई है,
खेती कारखानवा पे कब्जा जमाई है, और इनके मिट जाए सगरो रुआब बबुआ, मिल के देशवा में लयावा इंकलाब बबुआ। और मजूर किसान जब करी है ससनवा, कम न पड़े केहू के घर में रसनवा, और सबके अंगना में खिली है गुलाब बबुआ, मिल के देशवा में लयावा इंकलाब बबुआ। इंकलाब जिंदाबाद, जय जनता जय संघर्ष। आपने बहुत बढ़िया एक बात अपनी रखी है, किसानों को लेकर यहाँ रखें, लेकिन एक बात आपने जो कही है, कोई ऐसा इनकलाब है जो बाकी अभी अधूरा है, तो ये वाकई में इनका जो इनकलाब था अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। आपको लगता है आज़ादी पूरी नहीं मिली अभी? नहीं, ये आज़ादी नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि 47 में डॉक्यूमेंटली गुलाम हुए आप। कैसे? अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों को सत्ता दे गए। भगत सिंह ने कहा था फांसी पे चढ़ने से पहले कि हम तो चले जाएंगे, क्योंकि हमने फांसी पे चढ़ने का संकल्प लिया है, हम फांसी चढ़ेंगे और 10-15 साल बाद अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन काले अंग्रेज राज करेंगे। लेकिन जिस दिन इस देश का नौजवान हमको याद करेगा, उस दिन इस देश में वो इंकलाब आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो वो समय आने वाला है। ये सब जो बच्चे हैं ये उस इंकलाब के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये प्रयोगशाला है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये सिर्फ धरना नहीं है। तो कह रहे हैं आप जो अर्बन नक्सल है जो। हाँ, मैं हूँ, मैं नक्सली हूँ, मैं माओवादी हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और जो हमको ये कहता है वो मैं अपने को मेडल समझता हूँ कि मुझको मेडल दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ सत्ताधीशों को कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। तो आप किसको, सरकार में किसको देखना चाहते हैं दोबारा, अगर मोदी जी को हटा देंगे तो? मैं किसी चुनावबाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मेरा जो इरादा है मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि हमारा इरादा इस सत्ता को बला तख्ता पलट करने का है। ज़बरदस्ती इस सत्ता पर कब्जा करेगा मजदूर और किसान, और इस देश को आगे ले जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये भविष्य का एक इवेंट है जो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग मतलब वही तो बात कर रहे हैं, अंदर जो एक होता है कि दक्षिणपंथी, एक होता है और जो RSS टाइप विचार के सोच लोग हैं, तो आप किसको समर्थन किसमें है? हम लोग पदार्थवादी हैं, और पदार्थवादी चिंतन करते हैं, और पदार्थ के परिवर्तन को समझते हैं। क्योंकि लगातार जब पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, कुछ लोगों के हाथ में पूंजी जा रही है, ज़्यादा लोगों का हाथ खाली हो जाएगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? आखिर तो संघर्ष में उतरेंगे। तो वही तो उसी रास्ते पर तो जा रहे हैं लोग भाई। तो पूरे देश में कहते हैं पाकिस्तान कंगाल कर दिया मोदी जी ने, और आप कह रहे हैं देश, ये सब बकवास है। देश के अंदर आप देखिए 1947 में $1 बराबर $1 था, आज 80 के पार चला गया है। ये उसको अमृतकाल बता रहे हैं। अमृतकाल क्या है? जिस देश में रुपया 80% ज़्यादा डिवेल्युएट हो गया हो, हर संस्थान बिकने को मजबूर हो, किसान जो है परेशान हो, 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही है, बहुसंख्यक कम मतलब आधे ज़्यादा आबादी भूखी है, तो उसको आप जो कमेरा समाज है, जो कमाता है वो भूखा रहता है, ऐसे समय को आप अमृतकाल कह रहे हैं। तो ये लोग बहुत बेशर्म लोग हैं, जिनको यही नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, ये हमारे साथ थे सुनील जी, अपनी बात रखें, बड़ी बेबाकी से अपने गीत रखा, अपनी बातों रखे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रजेंद्र यादव, आजमगढ़।